नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राज सिंह। आप देख रहे हैं न्यूज़ पेज की टीम आज बरौली विधानसभा क्षेत्र में मौजूद है। आपको बता दें कि बरौली विधानसभा क्षेत्र से मौजूदा समय में राम परवेश राय विधायक हैं। तो आज हम बरौली विधानसभा क्षेत्र में मौजूद हैं और हम लोगों से जानेंगे कि बरौली विधानसभा क्षेत्र में राम परवेश राय ने अच्छा काम, विकास का कार्य किया है कि नहीं। आइए तो हमारे पास कुछ बुजुर्ग लोग हैं, उनसे जानते हैं कि राम परवेश राय ने इन 5 साल के दौरान में कौन से विकास के कार्य किया और कौन से उन्हें काम करना चाहिए जिससे उनके क्षेत्र में विकास की बहार आए। आइए लोगों से बात करते हैं। दादाजी, अपना नाम बताइए पहले, सबसे पहले। हमारा नाम रामराज प्रसाद है। तो प्रसाद जी, ये बताइए कि बरौली विधानसभा क्षेत्र में हम मौजूद है आज, तो क्या राम परवेश राय जो आज आपके विधायक, उन्होंने विकास का काम किया है कि नहीं किया? नहीं, वो कुछ नहीं किया है। हमने बस जीतते हैं, अपने घर चले जाते हैं, उसके बाद दिखाई भी नहीं देते हैं कि क्या होता है क्या नहीं होता है। आज तक ले आइले नहीं। इन 5 साल के बीच में वो कभी नहीं है आपसे मिलने के लिए, आपके हाल चाल जानने के लिए? नहीं आते हैं, वो नहीं आते हैं। जीत गए, अपने घर जाकर बैठ गए। हाँ, बस वोट मांगने के लिए आते हैं, बस नहीं, दूसरा कुछ नहीं। अरे जीता तले नु गइले पको चिनत नहीं कि कहाँ घर। हाँ आओ ताल तो गोल लागो तालो लेबे खातिर आ देबे खातिर केहू ना। ये कुछ समस्या बाटे जननी, कुछ नहीं कर कैले। हमने के यहाँ तीसरा बार उनका के जीतवनी सन, और तीसरा बार जीतवला के बाद से कुछ हमने का प्रॉफिट ना भइल। समझ गए नहीं, कौनो चीज काम आज तक ले ना कैले। तो अगर इस बार फिर आते हैं आपसे वोट मांगने, तो इस बार क्या उन्हीं को वोट देंगे या कोई और नया चेहरा? अब उनको नहीं देंगे, अब दूसरे को चुनेंगे। काहे कि काम नहीं करेंगे। हम लोग विधायक चुनते हैं किस लिए? इसीलिए न कि हमको कुछ फायदा होके, कुछ बढ़ोतरी होके, लेकिन वो कुछ नहीं करते हैं। बस वोट लेते हैं, घरे जाकर बैठ जाते हैं। बस यही तो काम है उनका। अरे वो तो विधायक हैं, सांसद हैं ना, ये क्या नाम है उनका? आलोक कुमार सुमन। कभी माझा ब्लॉक में भी, गोपालगंज के एरिया में, चाहे माझा ब्लॉक ये पड़ता है, पैठानपट्टी पंचायत पड़ता है, कभी वो घूमने भी नहीं आए कि यहाँ की जनता को क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। हाँ, आज तक कभी राउंड भी नहीं मारे, जीत गए। वो तो विधायक है, विधायक तो 5-4 बार जीत गए। अब उनको आने का क्या ज़रूरत है पब्लिक के बीच में? फिर वोटिंग होगा, उस टाइम उनको ज़रूरत पड़ेगा घूमने का। तो अभी अक्टूबर महीने में विधानसभा चुनाव होने वाला है। 6 महीने 7 महीना है। तो क्या आपको इस बार आते हैं राम परवेश राय जी वोट मांगने, तो आप उनसे क्या कहेंगे? एक शब्द बोलना हो तो आप उन्हें क्या जवाब देंगे? आएंगे, हम लोग यही बोलेंगे कि भाई आपको तो हम लोग बीजेपी के नाम पर वोट दिए हैं, हम लोग बीजेपी के नाम पर वोट दिए हैं। अब विकास नहीं हुआ तो हम लोग बीजेपी को नकार देंगे, दूसरा पार्टी देखेंगे, कोई बढ़िया देखेंगे। जो हम लोगों के लिए काम करेगा, जनता के लिए काम करेगा, उसको हम लोग चुनेंगे। तो आपको अगर बीजेपी आप मानिए सपोर्ट नहीं करते, बीजेपी को इस बार वोट नहीं करते, तो कौन सी पार्टी को आप सपोर्ट करेंगे? अरे किसी को हम लोग चुनेंगे जो हम लोगों के सपोर्ट में होगा। ऐसे कैसे हम लोग बोल दें कि हाँ हम इनको देंगे इनको नहीं देंगे? वो टाइम है, इलेक्शन के टाइम आएगा तो हो सकता है कि हाँ बीजेपी हम लोगों के लिए कुछ काम करे तो बीजेपी को सपोर्ट करेंगे, नहीं तो जन सुराज करेगी तो जन सुराज को देंगे, नहीं तो क्या नाम है, लालू का पार्टी है राष्ट्रीय आरजेडी, उसको चुनेंगे। यही करेंगे ना हम लोग। एक बार तो मौका देंगे ना दूसरे को। आपको तो हम 5 साल मौका दिए, 10 साल दिए, 15 साल दिए, 3 बार मौका दिए, 3 बार मौका दिए, लेकिन कभी भी नहीं आए। राम परवेश राय इधर के विधायक है, इतना दिन में एक काम किए हैं कि कबिलासपुर मंदिर पे एक वो लाइट का खंभा लगवा दिए। हाँ, जो 12 साल से जला नहीं, इस साल जल रहा है, इस साल जल रहा है। और मैं पूछता हूँ कि आप बताइए, आप जो आपके विधायक है राम परवेश राय जी, उनके काम से खुश हैं? हमने कहा अभी आज तक ले देखाइए ना कुछ कहले बड़े तो का कर लेगी, हमें कुछ कहे का नहीं क्या हम कुछ ना कहें।
राम परवेश राय जी के बारे में कुछ नहीं बोलेंगे? कुछ नहीं कहेगा। अच्छा दादाई, सुनी 122 वर्ष का उम्र भइल हमार। हाँ सुनी 122, हम बहुत लोग के देखले बानी। आई लो मांगी लो करे तीनत नहीं कहा घर और देखो आज ले। मैं कहूँगा अपने कैमरा पर्सन से कि ये दादा की उम्र 122 साल है। 122 साल में इन्होंने ना जाने कितनी सरकारों के बनते बिगड़ते देखा होगा। तो आइए इनसे जानते हैं कि मतलब अपने मतलब होश की उम्र से लेकर अब तक कौन सी सरकार किसके आदमी ने अच्छा काम किया। अच्छा दादा एक बात बताइए, आपके 122 उम्र है, इस जब से आपने होश संभाला होगा तब से अब तक ना जाने कितनी सरकारें देखी होगी, बनी होगी, केंद्र में बनी होगी, प्रदेश में बनी होगी, बिहार में बनी होगी, अदर्स स्टेट में बनी होगी। आपको कौन सी सरकार मतलब अच्छी लगती है कि हाँ इस सरकार ने अच्छा काम किया है? हमारा कुछ नहीं का बुझाइल आज तक को बुझाइल नहीं हो तो का करी। हमारा कुछ नहीं का बुझाइल के उससे फायदा तो हम का कही, मैंने का कही। सिया बिहारी हजियापुर के रखुआ के ऐसे का नाम हो गैनी सहन हमने का केस रहा नथुसा वाला प्रति के, तो सब लोग गैनी से तो कहते रहे कहाँ घर था के। हम कही भूयार कुछ ना करी और रेलवे ढाला पर आसमी क्या कैल हो जाता 4 भैम गाड़ी सब प्रति दखल हो गई। बहुत तमाशा देखले बनी सन का दिखाए बा कहे। अच्छा दादा ये की एक बात बताइए, जो मोदी जी है केंद्र में प्रधानमंत्री अपने, वो कैसा काम कर रहे हैं? वो बिहार के लिए सही है? वो अच्छा काम करेंगे? करते बड़े के लिए पैसा भेजते ही है। हम सब कुछ मंगनी में लोग खाता उनके करते पैसों भेजता रहे सब मालूम बा। ऐसा बात है जो करता ओकरा के कहला जाई, ना करी ओकरा का कहल जाई। आपको वृद्धा पेंशन मिलता है? वृद्धा पेंशन मिलेला 1.5 साल 1.5-2 वर्ष भइल मिलता नहीं है मन बा। तो आप इस दादा को देख सकते, मेरे उम्र से 100 साल बड़े हैं। 122 साल इन्होंने ना जाने कितनी सरकारें बिगड़ती बनती उठती, कितने के राजनीतिक करियर बनते संवरते बिगड़ते, तमाम तरह की चीज़ें देखी होंगी। ये बड़ी बात है। इन्होंने कहा कि राम परवेश राय के बारे में कि 3 साल से तो 3 मरतबा से वो चुनाव जीतते आ रहे हैं, लेकिन अब तक इनके मतलब क्षेत्र में उन्होंने कोई काम नहीं किया। हाँ इन्होंने ये बोला कि एक काम किया है कि मंदिर में उन्होंने एक लाइट लगवाया है। कहाँ का मंदिर है अगर आप बता सके तो? वो कहले बड़े आज वो जरला नहीं थे घर अब जरलता बन रहा। दादा ने ये भी बताया कि लाइट तो लगवाया है मंदिर में, लेकिन वो भी कभी जला नहीं, लेकिन अब जल रहा है। अब जल रहा है। हाँ अब जलता। झूठ का बोला जाई काय खातिर? झूठ ना बोले के फंसावे के ना चाहिए, आ झूठ ना बोले के। जो अच्छा काम किया वो भी बोलो, जो कुछ नहीं किया वो भी बोलो। तब है नु तब दूसर का। राम परवेश राय जी, अगर हमारी वीडियो आपके पास पहुंची हो, आप पहुंच रही हो, तो आप देख सकते हैं कि आपके विधानसभा क्षेत्र में लोगों से आपसे नाराज़गी है कि आप इन 15 सालों में जब जब वोट आता है तब तब इनके क्षेत्र में आते हैं और काम वाम कुछ नहीं करते और चले जाते हैं वोट लेकर। ये बड़ा सवाल है। अब इस बार फिर अक्टूबर में चुनाव होने वाला, अगर आप इस क्षेत्र में आते हैं तो आपको विरोध का सामना करना पड़ेगा। एक और बात सुनी, वोट मांगा मुखिया लो होता कौन बात होता कहता वोट डाला से भोल बनी अपना भाग से भोल बनी गाँव के बात। गुस्सा हो रहा है दादा, गुस्से में चले गए उठकर कि विधायक और आलोक कुमार सुमन जो सांसद है, मुखिया, तमाम लोग पर, हालांकि उन्होंने गाली गलौज की बात हुई तो उसको हम मतलब सपोर्ट नहीं करते हैं, लेकिन ये गुस्सा है आम जनता की कि आप वोट मांगने तो आते हैं लेकिन आप उनके काम वाम को देखते नहीं हैं। ये बड़ा सवाल है। कुछ महिलाएं भी हैं, मैं महिलाओं से बात करूंगा कि उनकी भी बात जानी चाहिए। तो आप बोलिए, खुलकर बोलिए कि आपकी क्या समस्या है, बोलिए। क्या बोलिए? ये बताइए, आपको वृद्धा पेंशन मिलता है? ना हमको पेंशन नहीं मिला। नहीं मिल रहा है। तो जो आपके विधायक है राम परवेश राय जी, कभी इस क्षेत्र में आए हैं कि नहीं आए? आपसे सूद लेने की आपकी क्या समस्या है? कुछ नहीं खनाइल, कहियो नहीं खनाइल। अगर मानिए कि अक्टूबर महीने में चुनाव होने वाला है, अभी 6-7 महीने हैं, तो अगर आपके पास आते हैं, बोलते हैं चाची काकी
आपको चाची काकी वोट दीजिए तो आप उनसे क्या बोलेंगी? क्या बोले ना देव नहीं देंगी। राम परवेश राय जी, ये वीडियो देखने वाली बात है, ये महिला आपसे गुस्सा है, बोल रही है कि अगर आप वोट लेने आते हैं तो सीधे बोल रहे हैं कि नहीं देंगे, नहीं देंगे। नहीं देंगे, नहीं देंगे। उनसे क्या बोलिएगा? एक शब्द अगर बोलना हो तो राम परवेश राय जी से, क्यों नहीं उन्हें वोट करिएगा? हाँ का कोई लग रहा है देवसन वोट, क्वेश्चन देवसन वोट ना देवसन। हाँ तो आंटी आप एक बात बताइए, खुल कर बोलिए, आपको वृद्धा पेंशन मिलता है? माने हम एथी बन वृद्धा पेंशन अभी अभी नहीं मिलता है ना? तो आपके परिवार में अनाज वगैरह मिलता है? अनाज मिलत हवे, मिलेला अनाज मिलेला। जो आपके राम परवेश राय जी हैं, आपके विधायक, तो आपको पता होगा ना कि ये विधायक हैं, तो इस बार क्या उन्हें वोट करेंगे या किसी और को करेंगे? अब वो बारे के बात वो बारे बताई जे केकरा के वोट दिया। ये बताइए कि राम परवेश राय जी जो आपके विधायक हैं, वो कभी आपके क्षेत्र में आए हैं कि नहीं आए हैं? आपकी सूद लेने के लिए आप कैसी हैं? हम लोग जानते नहीं सन जे राम परवेश कहाँ बानी कहाँ न, कोई आते तब न देखते सन, कोई आती तब न, और कोई देखल ही नहीं सन। जो वोट मांगने आए होंगे तो तभी के देखी होंगे। हाँ इतना ही याद बा ना। अच्छा आंटी, आप बात करेंगे? विधानसभा चुनाव आने वाला है, आपके विधायक कौन है आपको पता है? राम परवेश राय। इधर रहने दो, भारी है, बोलिए। इधर आइए, सामने सामने देखिए। ये तो आपको क्या लगता है कि राम परवेश राय जी आपके मतलब क्षेत्र में काम किया है कि नहीं किया है? हम लोग ये नहीं करते हैं, वो खाली बाबू साहब लोग ये करते हैं। बाबू साहब मतलब ऊंची जाति के लोग? हाँ, उसी जाति के लोग करते हैं। हम लोग काम है सिर्फ वोट देना, काम हम लोग यहाँ नहीं होता है। हम लोग मोदी के नाम पर वोट देते हैं, उनको नहीं देते हैं। राम परवेश राय जी, ये भी बहुत बड़ा सवाल है कि आपके नाम पर वोट नहीं पड़ता है, मोदी जी के नाम पर वोट पड़ता है। अब ये सोचने वाली बात है कि आप कहाँ चूक रहे हैं कि आपके नाम पर नहीं वोट पड़ रहा है। लेकिन ये सोचने वाली बात है कि कहते हैं कि मतलब स्थानीय नेता जो होता है, विधायक मुखिया वार्डी वाले होते हैं, उन्हीं के नाम पर वोट पड़ता है। लेकिन आप जीत दर्ज कर रहे हैं विधायक जी तो मोदी जी के नाम पर। तो अगर आपको राम परवेश राय जी आते हैं, अभी फिलहाल चुनाव होने वाला है अक्टूबर महीने में, 2-3 महीने के बाद चुनाव प्रचार शुरू हो जाएगा, तो आते हैं तो आप उनसे क्या बोलिएगा? बोलते हैं कि चाचा काका एक बार और मौका दे दीजिए, तो क्या बोलेंगे? बोलने से कोई फायदा नहीं है। हम बार बार हम लोग बोलते ही गए, साफ बस कुछ फायदा नहीं है। हमको काम जो कर रहे हैं इस बार साफ। तो हम लोग खेती करते हैं, खेती कर रहे हैं, कमाएंगे तो खाएंगे। रुका छोड़ेगा, कमाएंगे तो खाएंगे, नहीं कमाएंगे नहीं खाएंगे। कोई कौन देगा? कोई भी जीतेगा नहीं कुछ देगा। चलिए ठीक है, मैं अब राम परवेश राय जी मिलते हैं तो उनसे बात करते हैं कि आखिर मतलब इस गांव में उनके प्रति क्यों मतलब गुस्सा लोग हैं कि राम परवेश राय जी आप यहाँ पर आते नहीं, ये लोगों में बड़ी समस्या।